सच्ची खुशी आपके पास जो है उसके लिए हमारे जैसे लोग सपना देखते हैं। हमारे पास जो है वो भी किसी के लिए सपना है। तो इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, तो इच्छाओं की वजह से हम अपनी खुशियां क्यों खत्म करें। मालती ने अपनी मालकिन गीता को कहा। गीता और राघव के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। गीता अपनी समस्या किसी को बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के वक्त में समस्या को सुनकर उसे बढ़ाने वाले लोग ज्यादा हैं। यहाँ तो लोग हमारी समस्या को उत्सव समझकर मनाने लग जाते हैं, पर इसका हल कोई कोई ही बताता है। मालती 6 साल से गीता के यहाँ ही काम करती थी। मालती का पति मदन भी गीता के पति के ऑफिस में ड्राइवर था। मालती अपने काम से काम रखती थी और कभी कभार जब गीता को देर हो जाती तो बच्चों के पास भी रुक जाती थी। उसने कभी बच्चों के पास रहने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा गीता से। गीता भी जो अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए मंगवा दी, जाते वक्त मालती के बच्चों के लिए भी जरूर भेजती थी। लॉकडाउन के बाद हालात वैसे ही बिगड़ गए। जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सुकून मिला था, अब काम धंधे महंगाई की चिंता ने सारे सुकून को तबाह कर दिया था। गीता बैंक में कर्मचारी थी, अब वो भी घर से अधिकतर काम कर रही थी। राघव की छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें काम काफी कम हो गया था। गीता चाहती थी कि वो भी अब बैंक की नौकरी छोड़ अपना छोटा सा स्कूल ही शुरू कर ले, ताकि बच्चों को भी वक्त दे पाए। पर राघव ने कहा, अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी तुम जॉब मत छोड़ो। गीता के ऑफिस की साथी ने नौकरी छोड़ अपना बुटीक खोल लिया था और काफी तरक्की कर ली थी इस लॉकडाउन के बाद। शादियों के सीजन में गीता को हर वक्त बस यही तनाव रहता कि ये परिस्थितियां कब सुधरेंगी। एक दिन गीता और राघव के बीच झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और राघव बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया। गीता को भी गुस्सा आया और उसने भी खाना नहीं खाया। गीता बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू आ गए। मालती कॉफी बनाकर लाई। दीदी ये लो, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। गीता को पता था मालती बिल्कुल कभी भी उनके घर के किसी मामले में ज्यादा ताक झाक नहीं करती थी। आज मन भी भारी था, तो गीता बोल ही पड़ी, हो जाता है मालती कभी कभी मन भारी, तुम भी अपनी चाय ले आओ। आओ बैठो थोड़ी देर। मालती भी अपनी चाय ले आई और वहीं लॉन में बैठ गए दोनों। गीता ने पूछा, और बताओ बच्चे ठीक है तुम्हारे, कोई परेशानी तो नहीं है? मालती, नहीं दीदी सब बढ़िया है। जब तक आपके यहाँ काम नहीं करती थी तो एक की कमाई से थोड़ा गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए पड़ोस की औरतों की तरह मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। गीता, अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मालती ने कहा, दीदी एक बात बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा तो नहीं मान जाओगी? गीता ने कहा, नहीं नहीं बोलो। मालती, दीदी पहले मैं अपनी पड़ोसन को देखकर सोचती थी कि काश इसकी तरह मैं भी काम करूं और अपने पसंद के कपड़े ला सकूं अपने बच्चों के लिए। फिर काम शुरू किया तो अब सोचती हूँ काश मेरे पास भी एक छोटी सी कार हो, मोहल्ले से दूर अपना घर हो। फिर सोचती हूँ, माँ कहती थी कभी कभी, इच्छाओं के कुएं में ना गिरना, कितनी भी सीढ़ियां बनाओ बाहर नहीं आ पाओगी। इसलिए अब खुश रहती हूँ कि जो मिला वो भी बहुत है। बहुत से लोग उतना पाने के लिए सपने देखते हैं, आपके पास सब कुछ है, जिसके सपने देखना भी हमारे लिए एक सपना है, तो आप दुखी क्यों हैं? गीता को उसके मन के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। साधारण सी मालती ने वो कर दिया जो 2 महीने से वो काउंसलर नहीं कर पाया, जिसके पास गीता मोटी फीस देकर आती थी। गीता ने मालती को देखा और उसके हाथ पर हाथ रखा। मालती डर गई कि आज पहली बार तो कोई बात की थी, अब तो दीदी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। गीता कुछ कह उससे पहले ही मालती बोल पड़ी, दीदी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। गीता ने कहा, अरे मालती तुमने तो मेरी सारी उलझन मिटा दी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम तो इनाम की हकदार हो। सही कहा तुमने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं पहले खुश रहती थी, अब जब से दूसरों के सुख की होड़ लगाई है, अपने पहले की खुशियां भी खो दी है। अब ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं अपनी खुशी दोबारा मनाऊंगी। ये सुनकर मालती के दिल को तसल्ली हुई कि मेरी नौकरी बच गई। दोनों ने चाय पी और अपनी खुशियों को फिर से घर बुला लिया। दोस्तों, जो मिला है वह सच्ची खुशी है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। धन्यवाद।